गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग का जो टॉपिक है मैथ में ट्रायंगल के बारे में। अभी तक हम लोग जो ने क्लास पे वीडियो बनाया है वो आपका क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसको मैंने करा रखा है। इसके बाद मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, समकोण त्रिभुज। आज का जो हम लोग का टॉपिक है कोई भी ट्रायंगल जिसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं या फिर स्केलेन बोलते हैं। मतलब आज हम लोग वैसा ट्रायंगल के बारे में जानने वाले हैं जिसका जो है आपका साइड जो है आपका भुजा जो है क्या हो आपका अलग अलग आपका दिया हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, मज़ा भी आएगा और हम लोग जो है हर क्वेश्चन में जो है ट्रिक भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन का। ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजों की लंबाई जो है आपका अलग अलग हो। अगर सभी भुजाएं समान होता था तो हम लोग क्या बोलते थे? हम लोग बोलते थे कोई जो ट्रायंगल था क्या था आपका समबाहु त्रिभुज था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। लेकिन अगर जो है आपका त्रिभुज की भुजाएं आपकी अलग अलग हो और तीनों कोने की माप भी अलग अलग हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज हम लोग बोलने वाले। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। हम लोग देखेंगे भी कैसे होता है। सेम चीज़ आपका जो इंग्लिश में भी है, ए ट्रायंगल हुज थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ, क्या होगा आपका अलग अलग लेंथ होगा, एंड थ्री एंगल्स हैव डिफरेंट मेजर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। इसमें मान लीजिए सपोज कि अगर हम लोग जो है कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाते हैं, नेमिंग करते हैं, इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है। इसके सामने की भुजा अगर लेते हैं ए है, इसके सामने की भुजा अगर लेते हैं बी है और इसके सामने अगर लेते हैं भुजा तो सी है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई जनरल ट्रायंगल हो, अगर उसमें अगर हाइट दिया हो, मान लीजिए अगर हाइट दिया हो तो हम लोगों ने आपको क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम लोग क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग करके निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए हाइट नहीं दिया हो तब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है, त्रिभुज की परिमिति तो सिंपल सा है। परिमिति मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। यहाँ पे जो है तीनों भुजा क्या है आपका ए बी है प्लस बी सी है, प्लस में आपका क्या है सी डी है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर तो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन हमारा टॉपिक है आपका सपोज कि आपका जो है ट्रायंगल आपका ऐसा दिया है जिसमें आपका हाइट ना दिया हो। ए बी सी इसका नेमिंग करते हैं। इसके सामने की भुजा मानते हैं ए है, इसके सामने की भुजा बी है और इसके सामने की भुजा क्या आपका सी है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर हाइट ना दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है पढ़े होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, नाइन्थ में पढ़े होंगे आप लोग, हीरोन्स फार्मूला क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होता है आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि अगर इसका पेरीमीटर पूछेगा तब क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं कि सर तीनों भुजाओं को जो है ऐड कर दीजिए, आपका पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में क्या होता है आपका, जब दो से सभी में भाग दीजिएगा तो स्मॉल एस से बताते हैं सेमी पेरीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। ये आपका सेमी पेरीमीटर निकलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप इसका एरिया निकालना है तो ये फार्मूला क्या होता है आपका, स्क्वायर रूट एस है, एस में से ए घटाएंगे, फिर एस में से बी घटाएंगे और फिर जो है क्या करें हम लोग एस में से सी घटाएंगे। तो ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तभी जो है सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे की तरफ क्वेश्चन करते हैं, तब जो है सब कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। सपोज कि हम लोग जो है कोई ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी हम लोग ट्रायंगल बताते हैं। अब जो है इसमें मान लीजिए कि ये हम आपको देते हैं 6, ये हम आपको देते हैं 8 और ये देते हैं आपको 10 और बोलते हैं कि बताइए इसका एरिया क्या है। तो इस केस में आपको पता है कि यहाँ पे हमको जो है डायरेक्टली आपको हाइट जो है नहीं दिया हुआ है, तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन दिस केस वी विल यूज हीरोन फार्मूला। तो हीरोन फार्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले एस निकालना होगा, पेरीमीटर, जो कि क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए यहाँ पे कितना है 6 है, प्लस 8 है, प्लस 10 है, डिवाइड करेंगे 2 से। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 8 14 10 कितना हो जाएगा 24/2, इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो फार्मूला जो है क्या होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और क्या बच गया आपका एस माइनस सी। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एस कितना है, एस आपका 12 है। पहला बार में 12 में से 6 घटाएंगे, इसके बाद 12 में से 8 घटाएंगे, यह माइनस है। फिर जो है आपका 12 में से आपका 10 घटाएंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 12 माइनस 6 घटाएंगे तो 6, 12 में से 8 गया तो 4, 12 में से 10 गया तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब जो है इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो या तो गुना करके वर्गमूल निकालिए, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, इसको 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, और 4 को 4 ही रहने देते हैं, और जिसका जिसका पेयर बन गया है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। ठीक है, पेयर जैसे आपका किसका किसका बन गया देखेंगे, 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, 2 का पेयर बन गया तो 2 भी बाहर आ गया, 3 का भी आपका पेयर बन गया। ठीक है, तो 3 भी बाहर आ गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एरिया, 4। तो ये था आपका तरीका, जो कि जब भी हमारा हाइट ना दिया रहे क्वेश्चन में तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। तो हीरोन फार्मूला का यूज हम लोग कैसे करते हैं वो आपको पता चल गया। लेकिन अभी जो है एक दिमाग में एक घंटी बजेगा, याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, या फिर ट्रिपलेट के बारे में मैंने बताया था। याद है आप लोगों को, मैंने जिसे मैंने बताया था 3 4 5 हो, 5 12 13 हो, 8 15 17 हो, 7 24 25 हो, या फिर 20 21 29 हो। ये सब ट्रिपलेट जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जैसे ही दिमाग में आता है आप जो है बता पाएंगे कि हाँ कौन सा ट्रायंगल आपका राइट एंगल है, नहीं है। जैसे पिछला ट्रायंगल की बात करें तो आपको जो है अगर ध्यान से, जो लोग नहीं देखे होंगे उनको पता नहीं चला होगा, लेकिन जो लोग भी ध्यान से अगर ट्रायंगल को देखेंगे तो ट्रायंगल में जो है कुछ आपका ट्रिपलेट की अगर बात करें तो आपको ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। क्या था आपका, 6 8 10 था। देखिए 6 8 10 था, अगर हम लोग यहाँ पे 6 8 10 को पकड़े तो 3 4 5 को हम यहाँ पे उठाते हैं तो क्या आपको दिख रहा है, 3 है 4 है 5 है, सभी में आप 2 से गुना करेंगे, सभी में आप 2 से गुना करेंगे तो 6 8 और 10 बन जाएगा। मतलब आपको ये समझ जाना था कि एक्चुअल में, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी ट्रिपलेट में आप सेम चीज़ से गुना करते हैं तो भी ट्रिपलेट रहता है। तो इसका मतलब ये था एक्चुअल में ये ट्रायंगल जो है आपका विषमबाहु नहीं था, एक्चुअल में क्या था आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, हालांकि मैंने आपको एरिया निकालना बता दिया, बेसिक से बताना था तो कैसे बताना था, विषमबाहु त्रिभुज अगर होता तो कैसे करते, जिसमें हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि ये 10 है तो 10 तो सब 90 डिग्री के सामने से भुजा क्या होता है, हाइपोटेनस एच होता है, तो ये 10 हो गया। इसको 6 मान लीजिए, इसको 8 मान लीजिए। अब बताइए, अब जो है आपको पता है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये बेस भी पता हो गया आपको, हाइट भी पता हो गया। तो अब जो है आप बिना हीरोन फार्मूला का यहाँ पे जो है आप इस केस में, अच्छा ये पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहचानना होगा कि पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस से होगा। हीरोन्स फार्मूला यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि समय बचाना है हम लोग को। यहाँ पे यूज करेंगे 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 8 है, हाइट कितना है 6 है, तो 2 चौका 8। इससे भी आंसर क्या आ जाएगा 24। देखिएगा अभी पीछे में जाके इससे भी आंसर जो है क्या था आपका 24 ही आया था। तो आंसर जो है दोनों केस में सेम ही आने वाला है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो ध्यान रखना है, कल को आपको ऐसे पूछ सकता है, इस समय में गुना कर देगा और लिखेगा 10 है 24 है 26 है, तो भी समझना है कि ये क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। हालांकि आप प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको भी आप हीरोन फार्मूला का यूज करके आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से दिखेगा तो ये जो है आपका 3 4 5 का ट्रिपलेट बनना है। मतलब इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। ABC अगर इसका नाम देते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो है त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है तो सबको x मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। ये जो है परिमाप आपका दिया है, क्या हो जाएगा 144, 4 3 7 5 12, 12x बराबर 144। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 144 बट्टा में 12, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 12। मतलब एक जो वैल्यू 12 पंचे 60, सबसे बड़ा भुजा ये 60 तो अपना जगह ले लेगा, ये हो जाएगा 12 3 36, ये हो जाएगा 12 चौका 48। अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या इसका एरिया नहीं निकल जाएगा 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। बेस है 48 और हाइट कितना है हमारे पास 36। इसको जब काटेंगे तो 2 चौका 48। ठीक है, तो 24 3 72 0 और 24 6 144, क्या हो जाएगा आपका 4 4 2 6 7 1 8। ठीक है, 864 क्या सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इस सेम क्वेश्चन को आप 36 60 48 से आप हीरोन फार्मूला का यूज करके बनाएंगे, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कैसे बनेगा। 2 से आपका जो है 24 फॉर्म में कटेगा, 24 3 72 0 और 24 6 144। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि इसे कौन सा पाइथागोरस है। अगर आपको पाइथागोरस नहीं भी पता चलता है या नहीं बनता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, तो आपका जो है हीरोन फार्मूला जो कि मैंने आपको बताई है हमेशा आपको काम होने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 9 का है। ठीक है, ये क्या आपका क्लास 9 का है।
तो कहीं ना कहीं आपका जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो क्लास 9th और 10th ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको देखेंगे अगर, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हीरोन फार्मूला। क्या यूज करेंगे हम लोग, हीरोन्स फार्मूला से ही ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट भी नहीं है और पाइथागोरस थ्योरम को भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो है आपका हमको यहाँ पे पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप क्या कीजिएगा, होमवर्क देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे इसको, होमवर्क देते इसका आंसर जो है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है कि किसी भी त्रिभुज में क्रमशः आपका 3 है, 4 है, 5 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा रहा है। तो इसका भी 2 तरीका है बनाने का। एक तो तरीका आपका हीरोन फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। अगर हीरोन फार्मूला हम लोग यूज नहीं भी करते हैं तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, तो मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है। मतलब ट्रायंगल जो है कुछ इसका राइट एंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो लोग भी नहीं देखे हैं पिछले क्लास में अच्छे से बताया, देखिएगा। इसके सामने हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। बेस इसका 4 है, हाइट इसका 3 है, 2 से कटेगा 2 बार में 6 इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंडों में आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सो आई होप ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ आपका ये वाला है, एक त्रिभुजाकार खेत के भुजाएं जो है आपका क्रमशः 20 है, 21 है, 29 है, ठीक है। क्या है आपका 20 है, 21 है, 29 है। अगर नेमिंग करते हैं ABC, ये आपका 20 है, ये 21 है, ये आपका 29 है। तो बोल रहा है कि इसमें जो है आप खेत में 9 रुपये प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको भी आपको पहचानना होगा, ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये भी जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेगा। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 20, 21, 29, 20, 21, 29, मतलब 29 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग कितना जल्दी एरिया इसका निकाल पाएंगे, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा आपके 1/2 गुने बेस 21 है और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ए है, बी है, सी है, ये तो 29 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है। बाकी जो बच जाएगा आपका 20 और 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो 10 बार में कटेगा तो 210 हो गया। लेकिन बोल रहा है कि 9 रुपया प्रति, मतलब 1 मीटर में जो है आपका, 1 मीटर में आपका 9 रुपया खर्च होता है। तो आपका 210 मीटर में कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे, 21 नमा 189, मतलब 1890 रुपया जो है आपका खर्चा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो आपको जो है क्या करना होगा, पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होगा कि हाँ पाइथागोरस है कि नहीं, ये जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये राइट एंगल है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपके पास तो दूसरा तरीका है ही कि हाँ हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग हीरोन फार्मूला का हम लोग यूज करके बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैंने होमवर्क दिया था इसका मैं सोल्यूशन में करा रहा हूँ मैं। देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो आप प्रैक्टिस से देखेंगे तो ये जो है आपका हीरोन फार्मूला फॉलो नहीं करता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करता है तो हम लोग हीरोन फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से एस निकालेंगे तो एस क्या हो जाएगा आपका a + b + c/2। थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 54 61/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 9 1 10, 6 5 11 1 12 3 15, 15/2 करेंगे तो ये कटेगा आपका कितने बार में, 75 बार में कटेगा। इसके बाद एस ट्रायंगल निकालेंगे, एरिया एस आपका कितना है 75 है। तो 75 में से कितना घटाएंगे, पहले 35, फिर घटाएंगे 75 में से आप 54, फिर जो है 75 में से कितना घटाएंगे 61, ठीक है। 61 घटाएंगे, आगे इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 75 लिखेंगे। 75 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 40 गुना, ये हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा 4 और 1 14 हो जाएगा। देखिए अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको एक एक चीज़ को। 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 5, ठीक है, 75 हो गया, ठीक है। 40 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 4 लिख सकते हैं, 21 को हम लोग 7 गुना 3 लिख सकते हैं, और 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 गुना 2 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या काम होता है आपको, जो पेयर बन रहा है उसको बाहर कीजिए। 5 का पेयर बन रहा है,
एक पेयर बन गया तो 5 को बाहर कर दिए, ठीक है। इसके बाद आपका 3 का भी पेयर बन गया तो 3 को भी बाहर कर लिया। 7 का भी आपको दिख रहा है पेयर बन गया तो 7 को भी बाहर कर लिया। और 4 का आपका 2 दूगुने 2 लिख सकते हैं तो इसका ही पेयर बन गया। फाइनली जो है आपका 5 और 2 बेचारा, इस दोनों का पेयर नहीं बना, तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, रूट में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 15 = 105 दूना 210, कितना हो जाएगा आपका 210 √10 जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से जो आप जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो नहीं करेगा, अगर सबका भुजा अलग अलग हो तो अब जो है इसका आंसर क्या हो सकता है, आप इस तरीके से आप लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। और कैलकुलेशन इसको देख लेते हैं एक बार, सब कुछ सही है, हाँ। तो इस तरीके से तरीका आपका ये है बनाने का, कैसे हम लोग जो है इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो है आपका लॉन्गेस्ट एरिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया ना आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना था। इस केस में इतना सुधार लीजिएगा कि फाइंड द आपका एरिया, क्या करना है आपका एरिया बताना है। इस केस में भी क्या करना होगा आपका, ये जो आप एरिया निकालेंगे, अगर एरिया निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 210 √10 जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज हम लोग ने अभी समबाहु त्रिभुज के बारे में, स्केलियन ट्रायंगल के बारे में हम लोग ने जाना। सारा का सारा मैंने आपको थ्योरी बता दिया और कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका आज का क्लास, आज का सेशन, आज का लेक्चर। बाकी चीज़ें हम लोग नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आपका जो है ये वीडियो को जो आपको क्या करना है, लाइक करना है, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर भी करना है। जो लोगों को भी मैथ में दिक्कत है, ये चैनल जो है उन लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ आप सीखने को मिलेंगे, आपको अरिथमेटिक भी, यहाँ अंक गणित भी कराएंगे और एडवांस मैथ भी आपको कराने वाले, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब भी आपको जो है चैनल को करना है। अगर आप बीपीएससी से, सीटेट से, डीलेट से, रेलवे से, बिहार से या फिर और भी कोई कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हैं, या फिर इसके अलावा आपका अलग इसका चैनल अलग है, 9th-10th का मैथ अगर सीखना चाहते हैं तो अब जो है आप चैनल पर जुड़ सकते हैं। और कोई भी पेड कोर्स चाहते हैं या फिर कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगेगा आप जरूर बताएंगे। थैंक यू, बाय बाय।